हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज जो मुझे अपोनेंट मिले ये भारतीय हैं। इनका नाम है संजीव वागमा और इनके अंक हैं 1610। तो बहुत ही अच्छे अंक हैं, होशियार प्लेयर है। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 वाले पॉन को उठा के E4 पोजीशन में रखा है। तो ये टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, मुझे भी अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं E7 वाले पॉन को उठा के E6 पोजीशन में रख देता हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही कोई फ़ीस देने की ज़रूरत है। बस आपको चेस की कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चेस के बेसिक रूल्स पता होना चाहिए। तो उसके लिए बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो हैं, जो कि मैंने जिनका लिंक इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। आप इन वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिसको देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स हम वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप आपको शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया बैठे किसी भी इंसान के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई किंग क्वीन का कौन सा मूव होता है, कैसे चलता है, या फिर एन पासेंट या कैजलिंग की जो भी पोजीशन होती है वो ऐप आपको गाइड करेगा। वो भी बिल्कुल फ्री है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ। तो पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ। इन्होंने D2 से अपना पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है, तो मैं A7 से अपना पॉन उठाकर A6 पोजीशन में रख देना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनको पता होना चाहिए जब एक चेस प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, कैसे वो स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो मेरे दिमाग में इस समय जो भी आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि अपोनेंट को कैसे ट्रैप करते हैं, स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेरी सलाह ये है, अपोनेंट जो भी मूव चले उसका आप एनालिसिस कर लीजिए कि उन्होंने अपना मूव कहाँ रखा है, आपका क्या क्या लॉस हो सकता है। जैसे कि अभी इन्होंने E4 से अपना पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है, लेकिन उससे पहले इन्होंने एक मैसेज किया। मैं मैसेज देख लेता हूँ क्या है। ओके, फास्ट बोले हैं ये, तो मैं थोड़ी सी तेज़ खेलने की कोशिश करूँगा। एक काम करता हूँ, अपना B7 वाला पॉन उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अगर इन्होंने क्वीन F3 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा दोस्तों। इस बात की पक्की गारंटी है। आप सोचेंगे कैसे, क्योंकि ये मेरा एक क्वीन किलिंग ट्रैप है। मैंने अपना पॉन B7 से उठाकर B5 पोजीशन पर रख दिया है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। तो इन्होंने क्वीन नहीं चलाई, इन्होंने नाइट चलाए। तो इनका नाइट G5 पोजीशन पर जा सकता है या फिर H4। तो सबसे पहले G5 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा, मैंने ब्लॉक कर दिया है। और S7 वाले पॉन को उठाकर S6 पोजीशन पर रख दिया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं डायरेक्ट G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ये ट्रैप अभी मैं इनके लिए बना के रखता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने चल दिया है। तो अब इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। और जैसे ये बिशप हटाएंगे तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। ठीक है, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा। तो अब मुझे देखना है, ठीक है, अब बढ़िया मूव ये है कि मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इसके बाद मैं अपना G5 वाला पॉन एक कदम आगे चलना चाहता हूँ, उसको G6 पोजीशन पर रखूँगा, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो जैसे ही अब ये पॉन से मेरा पॉन मारेंगे मैं अपने पॉन से इनका पॉन मार दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि ये अपने रूक से मेरा रूक मारेंगे। और जैसे ये रूक से मारेंगे इन्हें अपना नाइट बचाना पड़ेगा। तो अब मुझे ये देखना है कि नाइट कौन सी पोजीशन पर ले जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने इस पॉन को बचाऊंगा और अपने क्वीन को बाहर निकाल के मैं ले आया हूँ। अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। ओके, तो अब मुझे सोचना है कौन सा मूव में चलूँ। एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस पॉन को 2 कदम आगे चल देता हूँ। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि या तो ये अपना नाइट यहाँ से हटाएंगे, और या फिर अपने E5 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे N% रूल का यूज़ करते हुए। तो अब मुझे देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच बढ़िया है, बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। एक गलती कर दी है कि इन्होंने अपना नाइट गलत पोजीशन पर रखा है। तो मैं एक काम करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पर नाइट चलूँगा तो ये एक काम करेंगे, ये ओके, तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो मैं अपने इस नाइट को उठाकर H6 पोजीशन पर चलूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने H6 पोजीशन पे इसीलिए चलाया क्योंकि मैं F5 वाले पॉन को एक कदम आगे चलना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं उसको आगे चलता, ये अपना क्वीन उठाकर G4 पोजीशन पर रख देते तो मुझे लॉस हो जाता। तो अब इनका बिशप या नाइट में से मैं एक चीज़ मार सकता हूँ। देखना ये है कि ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या नहीं। तो मैच इंटरेस्टिंग है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि मैं इनके बिशप या नाइट दोनों में से एक चीज़ को मारना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो इन्हें अपने बिशप या नाइट में से एक चीज़ बचानी पड़ेगी। तो इन्हें अपने नाइट का ही मूव चलना पड़ेगा।
देखना ये है कि क्या ये मेरे मूव को समझ पाएंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा था इन्हें नाइट का मूव चलना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो उसका एक रीज़न भी है दोस्तों, वो ये है कि अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए होशियार प्लेयर है। तो इन्होंने डबल मूव चला है, तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देते हैं जिनके इसका एक बिशप मारा जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, है बिशप तो मारा ही जाएगा। तो इन्हें अपना F2 वाला पॉन डायरेक्ट F4 पोजीशन पर नहीं रखना चाहिए था, इन्हें अपने मूव का एनालिसिस कर लेना चाहिए था। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है कि अपने किंग को मूव करेंगे और इनका ब्लैक बिशप मैं मार दूंगा हर हाल में, ये बचा नहीं सकते उसको। तो देखिए दोस्तों मैच इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि किंग तो इन्हें मूव करना ही पड़ेगा। जैसे किंग मूव करेंगे मैं इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और मैं इनको दोबारा चेक देने वाला हूँ। और वो चेक होगी, मैं G3 वाले पॉन को मार के इनको दोबारा चेक दे दूंगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, लेकिन एक बढ़िया मूव और मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, अभी कोई मूव समझ में नहीं आ रहा है, मैं इनको चेक तो देने ही वाला हूँ। तो मुझे अब सोचना है कि ये मूव कौन सा चलने वाले हैं। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है, तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इस नाइट को मैं मारने वाला हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको चेक देने वाला हूँ। इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा। तो इन्होंने फास्ट खेलने के लिए बोला था दोस्तों। देखिए 6 मिनट में ही गेम बहुत फास्ट आगे बढ़ गया है, क्योंकि इस नाइट को मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए इस नाइट को मार के मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ। इस नाइट को तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं इनका G3 वाला पॉन मारना ही चाहता हूँ, इसको तो मैं मार ही दूंगा दोस्तों। अब मेरे निशाने पे है इनका F3 वाला पॉन। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को इस पोजीशन पर ले आऊँगा, नाइट को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। क्योंकि उसके बाद मैं कैजलिंग करने का सोच रहा हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, कैजलिंग। ओके, तो एक काम करेंगे, इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है और अब इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ और चेक देना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। तो या तो ये मेरे पॉन को मारेंगे, और नहीं मारेंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच में कभी भी किसी के भी साथ गलती हो सकती है। तो सबसे पहले मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इंटरेस्टिंग मैच है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मैं अपने रूक से इसको मार दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक तो देना ही चाहता हूँ। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो चेक तो इनको देना ही है दोस्तों, देखिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने 2 जगह से चेक दे सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इनको चेक तो देना ही चाहता हूँ, तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और इस पॉन को मार देते हैं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो तो ये अपना क्वीन H1 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। नहीं, इन्होंने H1 पे नहीं रखा। तो सबसे पहले मैं अपने किंग को एक कदम आगे चल देता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और अब मैं इनको चेक दे सकता हूँ। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है, देखिए। अब मुझे ये सोचना है कि मैं चेक कहाँ से दूँ। तो मैं इनके बिशप को मार सकता हूँ। सबसे अच्छा ऑप्शन है कि मैं इनको H2 पोजीशन से चेक दूँ। देखिए इन्होंने गलती की है, अब वो गलती क्या है ये मुझे सोचना है। तो मैं H2 पोजीशन से इनको चेक दे सकता हूँ क्या। दो ऑप्शन है
मैं अपने रूक से इनका ये मार सकता हूँ और H2 पोजीशन से चेक भी दे सकता हूँ। तो सबसे पहले कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, सबसे पहले मैं इनको एक चेक देता हूँ। नहीं, चेक दूंगा तो ये गलती कर देंगे। मैं एक काम कर सकता हूँ, इनके स्पॉन को मार देता हूँ। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? ठीक है दोस्तों, इनको एक चेक दे देते हैं। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, यस। और मैं इसको मार के दोबारा चेक दे सकता हूँ। देखिए, इसको मार के दोबारा चेक देना पड़ेगा मुझे। तो ये अब अपने क्वीन से ही मारेंगे, और जैसे ये क्वीन से मारेंगे मैं इनको एक चेक और दे दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। तो अब सबसे पहले मैं कौन सा मूव चलूँ? मैं अपने इस बिशप को बाहर निकालूंगा, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं इनको अब एक चेक और देने वाला हूँ। तो अब मुझे ये देखना ये कौन सा मूव चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग मैच। मैं बिशप को D4 पोजीशन से चेक दूंगा, या फिर दूसरी ऑप्शन भी है मेरे पास। मैं एक काम कर सकता हूँ, और सबसे पहले तो अपने आप को क्वीन बचाना है, क्योंकि इन्होंने रूक F1 पोजीशन पर रख लिया। तो मैं इनको एक चेक दे देता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे सोचना है। बहुत बढ़िया। तो इनको एक चेक और दे देते हैं, जिससे कि इनका एक रूक मारा जाएगा। अब इन पर कोई ऑप्शन है नहीं। ये रूक बरवाना ही पड़ेगा इनको। तो उसके बाद मुझे सोचना है मैं कौन सा मूव चलूँ। तो ये समझ गए, इस मैच में कुछ हो नहीं सकता। देखिए, वो लॉग आउट कर गए हैं। तो बहुत बढ़िया प्लेयर थे, लेकिन मेरे मूव का उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। तो जब भी आप अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको लॉस का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बहुत सारे लोगों से बात की तो मुझे पता चला लोग चेस खेलना सीखना तो चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की चार्ज करता है, या ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बोलता है। तो इन समस्याओं का समाधान लेके मैं हूँ। आपको ना कोई ऑनलाइन क्लास लेनी, ना ही पैसे देने हैं। आपको सिर्फ बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उन वीडियो को देखने के बाद आपको चेस के सारे रूल्स मूव क्लियर हो जाएंगे, जैसे कि N% रूल क्या है, या फिर कैजलिंग क्या है, चेकमेट क्या होती है, कितने पैरा की होती है, कैसे दी जा सकती है, या फिर ड्रॉ क्या होती है, ड्रॉ की क्या कंडीशन होती है, कैसे बचा जाता है। उसके बाद आपको चेस के सारे रूल्स तो आ ही जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप दुनिया बैठे किसी भी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि भाई N% रूल के समय कौन से मूव सजेशन हो सकते हैं, देगा आपको, या फिर कैजलिंग के समय कौन से मूव सजेशन हो सकते हैं वो भी देगा। तो वो ऐप आपको खेलने में सहायता करेगा। तो जब आपकी मर्जी हो आप लाइव आइए और चेस खेलना सीख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आपको मेरा चैनल या मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।